अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो देन यू मस्ट नो एक जॉब को हासिल करना ही सफिशिएंट नहीं होता है। उस जॉब को करते हुए किस तरीके से आप अपने करियर को ग्रो कर पाओगे वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके करियर ग्रोथ में। इनिशियली कोई भी एक न्यू जॉब सीकर जब उसको एक नई जॉब मिलती है तो वो बहुत ही खुश रहता है बिकॉज दे रिसेंटली गेट ए जॉब आफ्टर द ग्रेजुएशन और आफ्टर द कॉलेज। दे स्टार्ट अर्निंग मनी, दे कैन बाय एनीथिंग दे विश, दे डू नॉट हैव टू आस्क मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। लेकिन जो भी सीरियस एम्प्लॉय होते हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट रहते हैं, वो इन सब के अलावा भी अपने करियर को लेकर ज्यादा कंसर्न रहते हैं। वो कंसर्न रहते हैं जो भी जॉब उनको मिली है उस जॉब को क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल को अचीव करने में क्या कुछ वैल्यू एड क्रिएट कर पाएंगे, क्या वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन में खड़े उतर पाएंगे, क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए अपने करियर को ग्रो कर पाएंगे, क्या वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए अपने स्किल नॉलेज को एनहेंस करते हुए क्या वो अपने करियर को और आगे और ऊंचाई तक ले जाने में सफल बन पाएंगे। इन सारे चीज़ों को लेकर एक कोई भी सीरियस कैंडिडेट या सीरियस एम्प्लॉय हमेशा कंसर्न रहता है। अगर आप भी एक सीरियस एम्प्लॉय हो और आप अपने जॉब को अपने काम को सीरियसली करते हो तो ऑब्वियसली आप इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। वैसे इफ़ यू आर स्टक इन योर करियर और अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ यू कैन रीडिस्कवर योर करियर। इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के इस वीडियो को देखें। और इफ यू आर स्टक इन योर करियर, ट्राई टू रीडिस्कवर योर करियर। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स टू ग्रो योर करियर एंड गेट सक्सेस आउट ऑफ योर करियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप किसी भी जॉब को ज्वाइन करो, किसी भी काम को करने की कोशिश करो, आपको पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके लिए बेस का काम करता है। जो भी बेस है, फाउंडेशन ब्लॉक, जिसको कि आप फॉलो करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने में अपने आप को सफल बना पाओ। ये जैसे कि बेस लेवल होता है, यू मस्ट नीड टू नो द हायरार्की ऑफ द पीपल जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो। जो भी आपका रिपोर्टिंग बॉस है, जो भी रिपोर्टिंग बॉस का बॉस है, वो सारे पिरामिड को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो भी पिरामिड है ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। बिकॉज अगर आप सिंपली जाकर के आपके प्रॉब्लम, आपके कंसर्न, अभी जो भी काम करते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के साथ डायरेक्टली कंसल्ट करने लगोगे तो ऑब्वियसली आपका सीईओ उसको समझ नहीं पाएगा। आपके साथ जो भी रिपोर्टिंग बॉस काम करता है वही आपके काम को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इस स्ट्रक्चर को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, कभी भी इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए आपको जंप नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट गोल्डन प्रिंसिपल रहता है आपका करियर विजन। बहुत सारे इंडिविजुअल सिर्फ लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए ही किसी जॉब को करते हैं, लेकिन जो भी सीरियस कंसर्न प्रोफेशनल होते हैं वो अपने करियर विजन के लिए हमेशा कंसर्न रहते हैं कि वो अल्टीमेटली किस विजन को अचीव करना चाहते हैं उस करियर को परस्यू करते हुए। यहाँ पर सिंपली अगर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, आपने जरूर एक स्टोन कटर की स्टोरी सुनी होगी। जब एक मंदिर बन रहा होता है तो वहां पर कुछ व्यक्ति काम कर रहे होते हैं रोड साइड। सो एक एक्स पर्सन उस मंदिर के रास्ते से जा रहा होता है तो उसे एक स्टोन कटर दिखाई देता है। वो स्टोन कटर रोड साइड स्टोन को तोड़ रहा होता है। तो वो व्यक्ति जब उस रोड से क्रॉस होता है तो सिंपली उस रोड कटर से पूछता है आप क्या कर रहे हो। देन सिंपली वो रोड कटर रिप्लाई करता है आप देख नहीं रहे हो मैं स्टोन को तोड़ रहा हूँ ताकि ये रास्ता बन पाए। देन अगेन वो एक्स व्यक्ति थोड़ा सा आगे चलता है तो दूसरे व्यक्ति को देखता है, दूसरा व्यक्ति भी सिंपली वही काम कर रहा होता है तो उससे पूछता है तो वो स्टोन कटर कहता है आई एम जस्ट ब्रेकिंग द स्टोन सो दैट दिस रोड कैन बी बिल्ड। देन अगेन वो एक्स व्यक्ति थोड़ा सा आगे चलता है तो तीसरे एक स्टोन कटर को देखता है और उस स्टोन कटर से सिंपली वही सेम सा क्वेश्चन जब पूछता है तो वो स्टोन कटर जो आंसर करता है वही डिफाइन करता है विजन। वो स्टोन कटर कहता है आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग दैट टेम्पल सो आई एम कटिंग स्टोन हियर। सो इस स्टोरी से सिंपली ये डिफाइन करता है कि अपने विजन के ऊपर डिपेंड करता है आप किस विजन के साथ आप किसी भी काम को कर रहे हो। जब आपके पास लॉन्ग टर्म का विजन रहता है तो आप क्लियरली उस चीज को देखने में सफल हो पाते हो। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा थर्ड स्टोन कटर जिसका विजन की मंदिर बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस था, लेकिन दूसरे स्टोन कटर सिंपली वो अपने काम को लेकर के फोकस थे और सिंपली वो अपने काम में ही थे। सो इट्स क्लियरली डिस्टिंग्विश दैट किस तरीके से आप अपने विजन को क्लियरिटी रखते हुए अपने काम को फोकस कर सकते हो। देन थर्ड गोल्डन प्रिंसिपल रहता है शिफ्ट द परसेप्शन।
जब भी हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो दूसरे चीज़ों को देखकर, दूसरे लोगों को देखकर, दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसी चीज़ को देखते हुए अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप शिफ्ट करने में सफल हो पाओ, देन ऑब्वियसली आप अपने लिए अपना नया मार्ग बनाने में सफल हो पाओगे। सिंपली आपको दूसरे के साथ कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपका इंडिविजुअल थॉट क्या है, आपका जो प्रोसेस है, आप जो भी जानते हो उसके बेसिस पर आपको किसी भी डिसीजन को चयन करना चाहिए। हमेशा अपने फोकस को अपनी लर्निंग एंड स्किल बिल्डिंग के ऊपर ही फोकस करते हुए, जितनी भी नई नॉलेज है उसको एक्वायर करते हुए अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम इंडिविजुअल्स में हम लोग ये देखते हैं दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसी चीज़ को कॉपी करते हुए, उसी चीज़ को अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने आप को क्रिएटिव बनाते हुए, इनोवेटिव वे से अपने स्किल को और अपनी एबिलिटी को एनहेंस करने की कोशिश करता है, वही इंडिविजुअल दूसरों से अपने आप को अलग रखते हुए अपने करियर को सही डायरेक्शन देते हुए अपने करियर को ग्रो करने में सक्षम हो पाता है। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम प्रिंसिपल रहता है, डोंट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करो जहां पर भी लोग इकट्ठा होकर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, वहां पर पॉलिटिक्स होना ये साधारण सी बात है। लेकिन जो भी व्यक्ति इन सब से अपने आप को अलग रख पाता है, वही व्यक्ति अपने काम को लेकर फोकस करते हुए अपने आप को ग्रो कर पाता है। आपको अननेसेसरी कमेंट करने से बचना है। हर एंगल को एनालाइज करते हुए अपना ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी अपने बॉस को प्लीज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी बटरिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने स्किल, अपने काम के ऊपर फोकस करते हुए अपने काम को किस तरीके से अच्छा किया जाए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग अपने रिपोर्टिंग बॉस को, अपने मैनेजर को प्लीज करने में ही हमेशा लगे रहते हैं और अल्टीमेटली वो उसी तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जो भी इंडिविजुअल इन सब के परे अपने आप को इन सब से दूर रखते हुए किसी भी अननेसेसरी कमेंटिंग, किसी भी तरीके के अननेसेसरी बटरिंग, किसी भी तरीके के अननेसेसरी पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हुए अपने काम को फोकस करते हुए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, वही अपने करियर को अच्छी तरीके से ग्रो करवाने में सफल हो पाता है। देन फिफ्थ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज एथिक्स एंड मॉरलिटी। जो भी आपका एथिक्स है, जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपका प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, उसको हमेशा फाउंडेशन ब्लॉक बनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कभी उनमें से ना डगमगाएं और उसको हमेशा डटकर उसके लिए खड़े रहें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपके एथिक्स, आपके कल्चर को अराउंड सारे चीज़ों को एनालाइज करते हुए अपने प्रिंसिपल को सेट करें और कोई भी सिचुएशन आए, किसी भी तरीके के रोड ब्लॉक्स आए, अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल बहुत ही जरूरी होती है किसी भी एक एम्प्लॉय, किसी भी एक प्रोफेशनल के लिए, वेदर अपने करियर में ग्रो करने के लिए या फिर अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए। अगर इन सारे प्रिंसिपल को कोई भी इंडिविजुअल फॉलो करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो उसको अपने करियर को सही डायरेक्शन देने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियो और भी देखना चाहते हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो पे।